गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड सेकेंड ईयर में पेडागोजी और ज्योग्राफी के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है मानचित्र का उपयोग एवं प्रकार। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा मानचित्र है उसका उपयोग कहाँ कहाँ हम करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पृथ्वी पर इसके अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा कि पृथ्वी पर कोई स्थान कहाँ स्थित है, कि पृथ्वी पर कोई स्थान कहाँ स्थित है और कितनी दूरी पर और मानचित्र के उपयोग के अंतर्गत हम देखते हैं कि पृथ्वी पर अगर कोई स्थान है वह कहाँ स्थित है या हम देख सकते हैं कि वह कितनी दूरी पर है, वो हम मानचित्र के द्वारा पता कर सकते हैं, जिसका उपयोग कर बता सकते हैं कि वह उसका जो स्थान है वह कहाँ पर स्थित है और उसकी दूरी कितनी है, इसके द्वारा हम पता कर सकते हैं। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट है किसी स्थान विशेष पर भौगोलिक एवं प्राकृतिक परिस्थितियां किस प्रकार की है। अब हम आगे देखते हैं कि किसी स्थान विशेष पर जो भौगोलिक प्राकृतिक परिस्थितियां हैं वह किस प्रकार की है, ये भी हम मानचित्र द्वारा पता कर सकते हैं कि वहाँ पर जो प्राकृतिक परिस्थितियां हैं वह कैसी है, किस प्रकार की है, ये भी हम मानचित्र के द्वारा उस जगह को हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है कोई स्थान समुद्र से कितनी दूरी पर स्थित है। हम कोई भी स्थान समुद्र से कितनी दूरी पर है ये भी हम मानचित्र के द्वारा उस स्थिति को जानने की कोशिश हम कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं किसी स्थान पर किस प्रकार का व्यवसाय या अन्य क्रियाएं की जा सकती है। आगे हम देखते हैं मानचित्र के उपयोग के अंतर्गत किसी स्थान पर किस प्रकार का व्यवसाय है या व्यक्ति कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं, कौन सा व्यवसाय करते हैं, कहाँ पर वस्त्र उद्योग है, कहाँ पे कपास का उद्योग है। ये जो हम उद्योग के बारे में भी मानचित्र का उपयोग करके हम जान सकते हैं, क्योंकि मानचित्र में हम स्पष्ट जानकारी हमें प्राप्त करनी है या हमें किसी स्थान को जानना है या हमें किसी की वनस्पति जाननी है तो हम मानचित्र के द्वारा उसको जान सकते हैं। अब नेक्स्ट है
स्थान पर, किसी स्थान पर पर्यावरण की समस्या उत्पन्न होने के कारण वे समस्याएं कैसे हल हो सकती है। आगे हम देखते हैं कि किसी स्थान विशेष पर पर्यावरण की समस्या उत्पन्न होने के क्या कारण है, उसको भी हम हल कर सकते हैं, उस समस्या का हम समाधान भी निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट है विश्व की जनसंख्या, जनसंख्या प्रतिरूप क्या है, पता लगा सकते हैं। इसके अंतर्गत कि विश्व की जनसंख्या कितनी है, किस प्रकार की है, वो भी हम पता कर सकते हैं। या हम देखें तो जो दशाएं हैं उसके बारे में भी हम जानकारी मानचित्र के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। और भूकंप में के अंतर हम देखते हैं कि विश्व या किसी स्थान विशेष में प्राकृतिक आर्थिक क्रियाएं क्या है, ये भी हम इसके माध्यम से पता कर सकते हैं। अब हम देखते हैं मानचित्र के प्रकार। अभी हमने मानचित्र का उपयोग पढ़ा था। अब हम देखेंगे मानचित्र का प्रकार। सबसे पहले हम देखते हैं कि भूगोल की विषय वस्तु विस्तृत होने के कारण भूगोल को भिन्न भिन्न प्रकार के मानचित्र बनाए जाते हैं, क्योंकि भूगोल की जो विषय वस्तु है वो बहुत ही ज़्यादा है, उसको हम एक ही मानचित्र के माध्यम से दर्शा नहीं सकते हैं। इसलिए हम भिन्न भिन्न प्रकार के जो मानचित्र है वे बनाए जाते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए हम सभी प्रकार के मानचित्र के अंतर्गत हम विषय को बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। सबसे पहले हम देखते हैं कि उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर मानचित्र कितने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक मानचित्र, दूसरा है वितरण मानचित्र, फिर हमारा तीसरा है राजनीतिक मानचित्र, फिर हमारा चौथा मानचित्र है जाति मानचित्र, पांचवा है संसाधन मानचित्र, फिर हमारा छठा है भाषा मानचित्र, फिर हमारा सातवां है
जनसंख्या मानचित्र। फिर 8वां है आर्थिक मानचित्र। फिर हमारा 9वां है वनस्पति मानचित्र। फिर हमारा 10वां है यातायात मानचित्र। नेक्स्ट है संस्कृति मानचित्र। 12वां है अन्य मानचित्र। तो ये मानचित्र के प्रकार है जिन्हें उद्देश्यों के आधार पर बताया गया है, जिसके अंतर्गत पहला है हमारा प्राकृतिक मानचित्र, जिसमें हम प्राकृतिक दृश्य को दर्शाते हैं। वितरण मानचित्र, जिसमें हम वर्षा के वितरण को, कोई भी वितरण को दर्शा सकते हैं। फिर है राजनीतिक मानचित्र, जो पॉलिटिक्स होते हैं उसको हम जो भी होते हैं राजनीतिक संबंधित उसको बता सकते हैं। जाति मानचित्र, जैसे व्यक्ति कौन सी कास्ट का है उसको भी हम मानचित्र द्वारा बता सकते हैं। जन संसाधन, जो संसाधन होते हैं हमारे प्राकृतिक उसको दर्शा सकते हैं कि कौन सा उत्पादन कहाँ होता है, कौन सी संसाधन है जो यूज में लाए जाते हैं उसको हम बता सकते हैं। अब ये भाषा जिसके अंतर्गत बोली जाने वाली जो हमारी लैंग्वेज होती है उसको हम मानचित्र के माध्यम से दर्शा सकते हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट जनसंख्या मानचित्र, जिसमें हम व्यक्ति समूह की जो जनसंख्या कितनी है उसको हम दर्शा सकते हैं। किस देश में कितनी जनसंख्या निवास करती है, कितना % मृत्यु दर होती है, जन्म दर होती है, उसको हम बता सकते हैं। आर्थिक मानचित्र के अंतर्गत जो व्यक्ति की जो आर्थिक जो चीज़ें होती है उसको दर्शा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है वनस्पति, जिसके अंतर्गत हम वनस्पति जिसको हम यूज में लेते हैं या काम में लेते हैं उन वनस्पति को हम दर्शा सकते हैं कि कहाँ पर कौन सी वनस्पति उगाई जाती है या उगती है। फिर है यातायात मानचित्र, इसके अंतर्गत हम यातायात हमारे जो भी हम चीज़ें यूज़ में लेते हैं यातायात के थ्रू, जैसे बस होती है, कारें होती है, ट्रेन होती है, उसको हम मानचित्र में दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट है संस्कृति, इसमें हम व्यक्ति के कौन से संस्कृति से व्यक्ति जुड़ा हुआ है तो हम संस्कृति को भी मानचित्र के माध्यम से दर्शा सकते हैं। फिर है हमारा अन्य मानचित्र, इसके अंतर्गत जो हमारे दूसरे मानचित्र होते हैं, जैसे जिसके अंतर्गत जो हमारे 11 मानचित्र थे, इसके अलावा हम देखते हैं कि जो हमारा मौखिक होते हैं, भूतात्विक जो मानचित्र होते हैं, जो अन्य होते हैं वो इसके अंतर्गत मानचित्र में आ जाते हैं। तो ये थे उद्देश्य के आधार पर प्रकार। अब हम देखते हैं मापक के अनुसार। मापक के मापक के अनुसार जो मानचित्र है वो कितने प्रकार के हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये 2 प्रकार के हैं। दीर्घ मानचित्र, दूसरा है लघु मानचित्र। ये 2 प्रकार के मानचित्र है जो मापक के अनुसार बताए जाते हैं, जिसमें है दीर्घ मानचित्र और लघु मानचित्र। दीर्घ मानचित्र में क्या होता है, ये छोटे मानचित्र होते हैं जिसको हम किसी भी स्थिति में कोई भी क्षेत्र का चीज़ें जो हम दर्शाते हैं वे हम कम मात्रा में बता सकते हैं।
लघु मानचित्र वे मानचित्र होते हैं जो बड़े आकार में होते हैं, जिसके अंतर्गत हम बड़ी बड़ी जो ज़्यादा जो जनसंख्या है, हमारा जो जनसंख्या वितरण है या वर्षा कितनी मात्रा में हुई है उसको हम बड़े मानचित्र पर हम दर्शा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि मापक के जो अनुसार जो मानचित्र है वह केवल 2 प्रकार के हैं, दीर्घ मानचित्र और लघु मानचित्र। ये मैंने आपको बता दिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मानचित्र प्रदर्शन। मानचित्र प्रदर्शन मानचित्र प्रदर्शन विधि। इसके अंतर्गत भूगोल में विशेष सामग्री के अनुसार मानचित्र को प्रदर्शित किया जाता है। किसके अनुसार किया जाता है? विशेष सामग्री के अनुसार। विशेष सामग्री कि हमारी विशेष सामग्री किस प्रकार की है उसको प्रदर्शित हम मानचित्र में कर सकते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं कि विशेष सामग्री को मानचित्र पर हम किस प्रकार दर्शाएं। इस प्रश्न का उत्तर एक नहीं है, क्योंकि हम इसको अलग अलग वे से हम दर्शा सकते हैं। समय की मांग या आवश्यकता को देखते हुए एक ही व्यक्ति एक ही प्रकार की सामग्री को अलग अलग विधियों द्वारा वह मानचित्र प्रदर्शित कर सकता है। इसके अंतर्गत मैं कुछ विधियों को बताऊंगी जिसके द्वारा हम चीज़ों को दर्शा सकते हैं। इसमें केवल ऐसा नहीं है कि एक ही मानचित्र है उसको हम एक ही चीज़ दर्शाए, नहीं, एक व्यक्ति अनेक मानचित्र पर अलग अलग विधि द्वारा उसको दर्शा सकता है। केवल एक विधि से हम मानचित्र को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। तो मानचित्र प्रदर्शन विधि में यही है कि भूगोल में जो विशेष सामग्री के अनुसार मानचित्र को जो हम प्रदर्शित करते हैं वह किस प्रकार करें, उसका प्रश्न हमारे मन में एक नहीं होता है, अनेक होता है, क्योंकि इसमें अलग अलग विधियाँ चलती है जिसके माध्यम से हम भूमि का उपयोग, जनसंख्या घनत्व, इस प्रकार भू संरचना, इस प्रकार को हम अलग अलग विधियों द्वारा सिंबल बनाकर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये था मानचित्र प्रदर्शन विधि। अब हम देखते हैं कि मानचित्र प्रदर्शन की जो सर्वमान्य प्रमुख विधियां हैं वो कौन कौन सी है। अब हम देखेंगे विधियां। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि विधि कौन कौन सी है। तो हम अभी देखते हैं। पहला है छाया विधि, फिर नेक्स्ट है बिंदु विधि, फिर नेक्स्ट है रंग विधि, फिर नेक्स्ट है चिन्ह विधि, फिर है नामांकन, फिर नेक्स्ट विधि है हमारी चित्रांकन। ये है विधियां, नामांकन विधि, छाया विधि, चित्रांकन विधि, बिंदु विधि, रंग विधि और चिन्ह विधि। ये विधियां हैं जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगी। अब इससे संबंधित आज का आपका गृह कार्य है मानचित्र के उपयोग को स्पष्ट कीजिए।
ये क्वेश्चन आपको आपकी नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है, इससे सुरक्षित रहने के लिए अपने मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर करिए। यदि आप बाहर जाते हो, किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हो, तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए, जिससे आप सुरक्षित रहोगे तो आपका घर भी सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।